आज मैं आपको 4 चीज़ें बताना चाहती हूँ प्रेयर के बारे में। हम शुरू करेंगे पहला तिस्सलुनीयों 5 उसका 16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पे हमें वचन सिखाता है कि हमें सदा आनंदित रहना है और हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। निरंतर हमें लगातार प्रार्थना में लगे रहना है। हमें कभी ये नहीं सोचना कि मैं थक गया तो मैंने प्रार्थना नहीं करनी, या फिर मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, वो बिज़ी, वहाँ पे बिज़ी हूँ। हमें परमेश्वर को पहली प्रायोरिटी देनी है अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो हम जो 4 चीज़ें पढ़ेंगे आज, उनमें से पहली चीज़ है प्रेयर को एक कम्युनिकेशन की तरह लेना, एक परमेश्वर के साथ एक बॉन्ड रखना। हालेलुया। परमेश्वर को सिर्फ एक बोझ नहीं लेना हमें कि ये हमें करनी ही करनी है प्रेयर, कि जब भी कोई विपत्ति आ जाती है तब हम प्रभु के पास प्रभु प्रभु करने आ जाते हैं, और कि उससे पहले अगर हमें नॉर्मल सिर दर्द हो रहा है तो हम बोल लेते हैं कि हम गोली से काम चला लेंगे। अगर कैंसर है तो वो हम प्रभु के पास आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें परमेश्वर को अपने पिता की तरह मानना है। हमें परमेश्वर से बात करनी है, और हमें बस अपनी उन चीज़ों के बारे में प्रार्थना नहीं करना जो हमें चाहिए। एक कम्युनिकेशन कब होती है? आप किसी से जब आप बात करते हो, क्या सिर्फ आप ही बोलते रहते हो? जब हम बोलते हैं कि हम अन्य भाषा में जब हम बोलते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक टाइम ऐसा आएगा कि परमेश्वर भी आपसे बात करेगा। तो हमें परमेश्वर को भी सुनने वाला बनना है। हमें सिर्फ अपनी चीज़ें सामने नहीं रखनी कि प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप अपने पिता के पास जाएं और बस तभी जाएं जब आपको कुछ चाहिए, तो आपके पिता को कैसा लगेगा? आपकी मदर को कैसा लगेगा जब आप सिर्फ उनके पास जब आपको भूख लगे सिर्फ तभी जाएं, और आप तब ना जाएं जब आपको कोई फैमिली फंक्शन है या फिर आपको उनसे मिलना चाहिए। आप उनके पास तब नहीं आ रहे जब आपको अपने फाइनल डिसीजंस बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। उनको कैसा लगेगा? हालेलुया। तो हमें सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु को पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, और आपके सोचने से पहले उसने उनको फुलफ़िल कर दिया है। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर अगर जानवरों और पशुओं का ध्यान रखता है, तो परमेश्वर हमारा ध्यान क्यों ना रखे? हालेलुया। तो हमें सच में परमेश्वर से प्रेयर में ऐसे बात करनी है जैसे वो हमारा पिता है और हम उनके बेटे हैं। हालेलुया। सच में हमें प्रेयर को एक बर्डन की तरह नहीं लेना। हम पढ़ेंगे एक वचन यिर्मयाह 29 का 12 से। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे पुकारोगे और प्रार्थना में आओगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम जब जाते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम पुकारेंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा, तो जब भी हम कुछ पूछते हैं प्रभु से, हमें उसके लिए वेट करना है, परमेश्वर के रिस्पॉन्ड के लिए भी वेट करना है। कि अगर हम परमेश्वर से कुछ पूछते हैं तो हमें वेट तो करना पड़ेगा कि हाँ परमेश्वर, अब तू मुझे बता। अलग अलग तरह की प्रेयर्स होती है। कभी कभार आपको बहुत रोना आता है, कभी कभार आपकी वॉरफेयर होती है। अलग अलग तरह की प्रेयर्स होती हैं। कभी कभार आपको बहुत शांति महसूस हो रही होती है, अलग ही शांति कि आपको रोने पे रोना आ रहा होता है। तो अलग अलग तरह की प्रेयर होती है, उसमें परमेश्वर अपनी अलग अलग चीज़ें जाहिर करता है, और आपको उस टाइम रिवील होता है जब परमेश्वर आपसे बात करता है। आपको पता चलता है कि कैसे अभी परमेश्वर को कैसा लग रहा है। हालेलुया। जब हम प्रेयर करते थे, तब
हमने परमेश्वर से बात करनी शुरू करी, जब हम रेलम्स में जाना शुरू करें, तब हमें पता चला कि परमेश्वर को कैसा लगता है जब एक रूह भी नाश होती है। परमेश्वर के दुख को हमने तब पहचाना कि परमेश्वर के ऊपर कैसा रूह का बोझ है, और परमेश्वर के दुख को जान के उनमें सहभागी होना। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है, तो हम भी क्यों ना परमेश्वर की सुने अपनी प्रार्थनाओं में। हालेलुया। दाऊद की पत्नी को जब लोगों ने उसके दुश्मन उठा के ले गए थे और उसकी सारी जायदाद ले गए थे, तो वो भी उस वक्त सोच सकता था कि मैं सीधा वहाँ पे चल जाता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर से पूछा कि आप मेरे साथ चलोगे। तो हमें वैसा एक बॉन्ड और रिलेशनशिप प्रभु के साथ रखनी है। हालेलुया। और उसने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन उसको माना भी। कभी कभार हम क्या करते हैं, हम पवित्र आत्मा और प्रभु की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, पर हमें उसको सुनकर उसको मानना भी है। हालेलुया। जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर के पास जब आप प्रेयर में आते हैं, तो अपने आप को हम्बल करके, अपने आप को दीन करके आना है हमें प्रेयर में। ये बस परमेश्वर की दया है कि हम परमेश्वर के साथ उस प्रेयर में आ सकते हैं। आपको पता है कि हम उस लायक नहीं थे कि हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर का नाम भी ले सकते थे। आज हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर की बेटी हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारे पर ये हुआ है। हालेलुया। हमें हम्बल रहना है कि परमेश्वर की ये ग्रेस है जो हमारे ऊपर हुई है कि हम उसकी प्रेजेंस में आ सकते हैं। जैसे पहले जब भी कोई भी प्रीस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था, तो वो इतने टाइम तक पहले प्रैक्टिस करते थे, अपने आप को साफ करते थे और अपने आप को दीन करके, अगर उनमें कोई, और उनको जब अंदर भेजते भी थे तो एक बड़ा कर्टन लगा होता था और उनको उनकी पैरों में बेल्स बांध के भेजते थे। जैसी वो बेल्स बजनी अगर बंद हो जाती थी, तो उसका मतलब वो बंदा बाहर नहीं आ पाता था, वो बंदा की डेथ अंदर ही हो जाती थी। प्रभु का क्रोध वैसा था। पर जब प्रभु का अनुग्रह है अभी, तो हम प्रभु के अनुग्रह को क्यों ना अपनाएं, क्यों ना लें उसको, क्यों ना उसकी अनॉइंटिंग को पूरा सोख लें। हालेलुया। अगर वो दे रहा है तो हम क्यों ना लें। आज यीशु अपने हाथ, अपनी बाहें फैलाए हुए हमारा इंतज़ार करता है, पर कभी कभार हम प्रभु को छोड़ के हम दुनियावी चीज़ों के पास चल जाते हैं। हम दुनियावी चीज़ों को चूज़ करते हैं प्रभु के ऊपर। कुछ लोग पैसे को वर्शिप करते हैं कि अगर आप सोचते भी हैं कि हम नहीं करते, और अगर वो लोग सोचते हैं कि हम तो प्रभु को पहला स्थान देते हैं, लेकिन जब 1 करोड़ की कोई जॉब का जब कोई जॉब का आपको प्रपोजल आ जाए और आपको बोला जाए कि संडे को है वो, तो आपकी उस वक्त चॉइस क्या होगी? क्या आप उस जॉब के लिए जाओगे, या फिर आप परमेश्वर का पालन करोगे, या फिर आप परमेश्वर के घर जाओगे? वो आपका चुनाव होता है उस टाइम। तो परमेश्वर को आपकी अच्छे शब्द, या फिर आपकी अच्छी, जो आप अंदर से नहीं बोलते लेकिन बाहर से लोगों को दिखाने के लिए बोलते हो, परमेश्वर को आपको वैसा प्यार नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर, अगर किसी को कुछ बोलना भी नहीं आता और फिर भी वो परमेश्वर से प्रेयर करता है, तो परमेश्वर उसकी ज़्यादा सुनेगा, क्योंकि वो बंदा दिल से बोल रहा है। परमेश्वर को आज प्यार से और दिल से दी गई प्रेयर चाहिए, वो नहीं जो हम बस मुंह से बोलते हैं। हमें दिखावटी नहीं बनना, लेकिन हमें सच में परमेश्वर को एक खुद से प्यार करना है, और अपने पिता की तरह एक अपनी उस ग्रेस को याद करते हुए जो उसकी हमारे ऊपर हुई है। हालेलुया। परमेश्वर सच में उनकी सुनता है, सचमुच उनकी सुनता है जो दिल से परमेश्वर की दुआ करते हैं। हालेलुया। तो हमें सिर्फ परमेश्वर के पास तब नहीं आना जब हमें कुछ चाहिए, लेकिन हमें तब भी आना है
जब हमें परमेश्वर की सुननी भी है। हालेलुया। हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, मत्ती 6:5 से 8। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कपटियों की तरह नहीं होना है। हमें परमेश्वर को सिर्फ मुंह से नहीं बोलना जैसे लोग बोलते हैं। सिर्फ मुंह से नहीं बोलना हमें मुंह से परमेश्वर की तारीफ नहीं करनी और पीछे से हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हम बोलते हैं हमें परमेश्वर के लिए उसको करना भी है। हालेलुया। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर कभी कभार कुछ लोग सोचते हैं कि हम चाहे लोगों के सामने दिखाने के लिए प्रार्थना करें, चाहे वैसे करें, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना आपके दिल से भी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने रूम में जाके अपने रूम को लॉक करके सीक्रेट में प्रार्थना करनी है। प्रभु तब भी आपको देखता है, क्योंकि परमेश्वर आपको गुप्त में और हर जगह देखता है। और हम कभी कभार अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे नहीं देखता, और कभी कभार कुछ लोग पाप करते हैं छुप के, वो सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर उन्हें देख रहा होता है। परमेश्वर जानता है कि कहाँ पे हमने पाप किया और कहाँ पे हमने गलत किया। हमको उस चीज़ का सारा लेखा एक दिन देना पड़ेगा। तो हमें बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, पर परमेश्वर हमें 24 घंटे देखता है और हमारे सारे काम एक नोटबुक में लिखे जाते हैं और हमें उन सब का एक रिवॉर्ड और उन सारे कामों का दंड भी मिलेगा। जैसे बाइबल में लिखा है कि एक झूठ बोलना भी पाप है, और बाइबल में लिखा है कि एक सारे झूठियों का भाग नरक में होगा। हालेलुया। छोटी से छोटी मिस्टेक, चाहे छोटा से छोटा पाप हो, चाहे बड़े से बड़ा पाप, वो सारा पाप ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें गुप्त में भी देखता है और वैसे भी देखता है। प्रभु को हमारी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े प्रॉमिसेस नहीं चाहिए, लेकिन जब हम परमेश्वर को दिल से प्यार करके और परमेश्वर को सच में प्रेयर करते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। हमें दिल से प्रार्थना करनी है, बस दिखावे के लिए नहीं। अगली जो तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रार्थना के बारे में है, वो है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करेंगे हमें उसको विश्वास करना है उस पर। जब भी हम उस पर विश्वास करेंगे तभी प्रभु उसको सुनेगा। हालेलुया। अगर हमें कभी कभार एक बारी में ही नहीं मिलती चीज़, तो हमें अपना विश्वास नहीं खोना। हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर को पता है कि समय सही कब है हमारे लिए वो देने के लिए। हालेलुया। कभी कभार हम सोचते हैं कि प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं है और प्रभु ने मुझे ये कभी दिया ही नहीं। प्रभु एक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको नहीं देना चाहता,
पर कभी कभार हम उन्हीं चीज़ों के लिए प्रभु के पास आते हैं। तो प्रभु उस टाइम के लिए वेट करता है कि कब आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे और प्रभु के पास प्रभु के लिए आएंगे। जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, ये सारी चीज़ें आपके पीछे आएंगी। हालेलुया। तो सच में हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना ज़रूरी है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ें मुमकिन होंगी। हालेलुया। हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे इसमें, मत्ती 7:7-11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जो भी परमेश्वर से कुछ भी मांगता है, परमेश्वर उनकी सारी विशेष को और उनकी सारी चीज़ों को पूरा करता है। तो अगर बाइबल में ये लिखा है तो जो आपने मांगा है वो हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ना दे। हालेलुया। हमको बस एक टाइम के लिए वेट करना है। मैंने जैसे आपको बताया था वो स्पेसिफिक टाइम परमेश्वर देखना चाहता है कि आप उनको पहला स्थान देते हैं या नहीं। जब जॉब को इतना कुछ हुआ था, उसके फोड़े निकल गए थे, उसके बेटी बेटियों को मार दिया था, तब भी उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने प्रभु को फिर भी पहला स्थान दिया अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। परमेश्वर को गर्व था उस पे। परमेश्वर ने भी शैतान को बोला कि तुम जाके देख लो, तुम कर लो, उसको टेस्ट कर लो। परमेश्वर को इतना विश्वास हमारे ऊपर भी होना चाहिए कि जब शैतान परमेश्वर के पास जाए कि ये, तो आप सोचो कि जब हम परमेश्वर को की बात नहीं सुनते और शैतान की बात सुन के वो चीज़ें ले लेते हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, तो शैतान भी हंसता है कि प्रभु पे वो हंसता है कि ये था वो कि जिसको आपने चुना था। तो हमें वैसा नहीं बनना, हमें परमेश्वर के दिल को दुखाना नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बनना है, हमें एक ऐसा इंसान बनना है जो परमेश्वर के मुंह पे एक स्माइल को ला सके। हालेलुया। हमें परमेश्वर को दुखी करने वाला नहीं बनना। परमेश्वर को ऑलरेडी बहुत दुख होता है जब एक भी सोल, एक भी आत्मा नरक में जाती है, और शैतान जब भी एक भी आत्मा को लेके जाता है तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। तो हम परमेश्वर को किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर हमारा पिता है। तो आपके पास विश्वास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका बेटा रोटी मांगे तो आप उनको पत्थर नहीं दोगे। हालेलुया। अगर वो मछली मांगे तो सांप नहीं दोगे। लोग बुरे होके अपने बच्चों को अच्छा खाना देना जानते हैं, तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा वो चीज़ें जो हम मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को भी पता है कि हमें क्या चाहिए और कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर, अगर आप देखें तो परमेश्वर हमारी नीड को पूरा करता है, लेकिन आपकी जो वांट्स होती है आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम उस लास्ट चीज़ पे जाएंगे जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। वो चौथी चीज़, जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, वो थी पहली कि हमें परमेश्वर के साथ एक बॉन्ड बनाना है, एक कम्युनिकेशन रखनी है, एक जैसे एक पिता एक बच्चे से बात करता है हमें वैसे रहना है। दूसरी चीज़ थी कि हमें दीनता और हम्बल होके परमेश्वर के सामने आना है। तीसरी चीज़ थी कि हमें विश्वास रखना है जब भी हम प्रार्थना करते हैं। और चौथी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो है कि
कि प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। हालेलुया। बहुत सी चीज़ें मुमकिन हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। कभी कभार हम खुद की सहायता और खुद का दिमाग लगाते हैं कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, पर जब वो नहीं होती और जब वो बढ़ जाती है, हम तभी क्यों परमेश्वर के पास आके प्रार्थना करते हैं। उससे पहले अगर हम परमेश्वर पे हर चीज़ में परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हैं और परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाएं, तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। अगर वो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकता है, तो वो आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल करके उसको अच्छा क्यों नहीं बनाएगा। हालेलुया। आपका पिता आपके लिए बेस्ट चाहता है। हालेलुया। जैसे दानियल ने जब प्रार्थना करी तो उससे शेरों के मुंह बंद करा दिए। हालेलुया। अगर दानियल ने विश्वास के साथ प्रार्थना करी, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्रेयर की ताकत क्या है। हालेलुया। हमें प्रेयर से परमेश्वर के बारे में पता चलता है, और हम जब प्रेयर करते हैं अपने लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए, तब परमेश्वर उसको भी सुनता है। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत साल की प्रॉब्लम है और कि वो एक बारी में प्रेयर कराने में नहीं ठीक हुई, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उन पे और ट्रस्ट करें और अपना फेथ और उनमें बढ़ाएं, और आप जॉब की तरह बने। आप ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर ने ये नहीं किया तो मैं क्यों परमेश्वर से प्यार करूं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप ये सोचें कि अगर परमेश्वर ने ये चीज़ मेरे लिए नहीं भी करी, मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, मैं फिर भी परमेश्वर के साथ चलूँगा। जैसे हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो की स्टोरी को देख सकते हैं कि उन्होंने बोल दिया राजा को कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, लेकिन हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। ये उस टाइम में एक राजा को बोलना बहुत बड़ी बात थी। हालेलुया। लेकिन उस राजा को भी इतना गुस्सा आया कि ये मेरे से उल्टा बोल रहे कि उसने बोल दिया कि 7 गुना और धधका दो उसको, फर्नेस को। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे तब उस राजा को दिखाया कि परमेश्वर है, और उनके विश्वास की वजह से परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर गया उनको बचाने के लिए। हालेलुया। ये है सामर्थ्य प्रार्थना की। प्रार्थना से लंगड़े चंगे होते हैं, प्रार्थना से अंधे देखने लगते हैं, प्रार्थना से बहरे सुनने लगते हैं। चाहे आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो बाहर की हो, परमेश्वर को सारी पता है, और परमेश्वर को पता है कि आपको क्या चाहिए। पर जैसे हमने पढ़ा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें ऐसा लग सकता है कि हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमें ऐसे ही दे देगा। लेकिन हमें परमेश्वर के, जब परमेश्वर एक उस अंधे के पास गया था, क्या परमेश्वर को दिख नहीं रहा था कि वो अंधा है और उसको आंखें चाहिए? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। जब परमेश्वर ने जब उसने बताया परमेश्वर को कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूँ, वो बोल सकता था कि परमेश्वर आपको कि यीशु आपको दिख नहीं रहा है कि मैं देख नहीं सकता हूँ, तो मेरे को और क्या ही चाहिए होगा। पर फिर भी यीशु ने उनसे पूछा और उन्होंने बताया। हालेलुया। हमें आज छोटी छोटी चीज़ों का बुरा नहीं मानना। ये एक शैतान की एक मेन सोर्स है आज, कि आपको बुरा लगने से गुस्सा आ जाता है, बुरा लगने से ही हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आप देखो तो बुरा लगना बहुत सारी चीज़ों को के गेट्स ओपन करता है आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। तो जब पतरस जब जेल में था, तो जब पूरी चर्च ने लॉ लगा के प्रेयर करी, जब सारे लोगों ने वहाँ पे प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उनकी सुनी
और तब परमेश्वर ने उस दूत को भेजा जो पतरस को वहाँ से बचा के लाया। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज़ को जानता है, आपकी पूरी लाइफ को और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या दुख हो रहे हैं और क्या क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपका एक बारी में रिप्लाई नहीं दिया, परमेश्वर अगली बार ज़रूर देगा। परमेश्वर हमारा पिता है और एक पिता अपने पुत्र की बात क्यों नहीं सुनेगा। हालेलुया।